उन्होंने ये बताया कि ये फैज़ान सैयदना हमारा मादर इल्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी मादर इल्मी है फैज़ान सैयदना, और हम जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको दारुल उलूम फैज़ान सैयदना ने संवारा है। हुजूर इमाम मिल्लत का फैज़ान हजरत अल्लामा नूर आलम क़िबला बनारसी के ऊपर भी है, जो आज अपनी खिताबत का सिक्का मनवाए हुए हैं पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क में। हमारी जमात के फिलबदी खतीब शहनशाह खिताबत ताजदार बनारस हजरत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब क़िबला बनारसी तशरीफ फरमा है, और बहुत जल्द हजरत का खिताब नायाब होगा। चूंकि एक शानदार नातखानी हो चुकी है, इसलिए अब शानदार तकरीर भी होनी चाहिए। इसलिए हम बहुत जल्द हजरत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला की बारगाह में चलेंगे, और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू के बाद अभी आपको दो अजीम शायर की खूबसूरत नातखानी समाअत करनी है। तक़सीम असनाद का खूबसूरत प्रोग्राम भी आपके, तक़सीम अवार्ड का खूबसूरत प्रोग्राम भी आपकी निगाहों के सामने होगा, दस्तार बंदी का खूबसूरत मंजर भी आपके निगाहों के सामने होगा। हमारा आज का ये जलसा बिल्कुल उरूज पर है, अपनी कामयाबी की मंजिल पे खड़ा है, और आप भी बहुत सलीके के साथ समाअत कर रहे हैं। हम आपकी समाअत को सलाम करते हैं। एक बार सरकार गौस पाक के नाम पर जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा कि अल्लामा नूर आलम साहब पर इमाम मिल्लत का फैज़ान है, फैज़ान रजा पर भी इमाम मिल्लत का फैज़ान है। मगर मेरे साथ एक मसला ये है कि मेरे साथ हुजूर इमाम मिल्लत की भी दुआएं हैं और हज़रत अल्लामा नूर आलम साहब की भी दुआएं। अब दुआएं किनके पास ज्यादा है, अल्लामा नूर आलम साहब के पास है या फैज़ान रजा साहब के पास है, ये हिसाब आप लोग करते रहिएगा। मैं इस वक्त एक अच्छा शेर सुना रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। करम इतना, करम मुझ पर फकत, इतना करम मुझ पर फकत नरगिसे मस्ताना हो जाए, मेरे कल्बे हज़ी में तेरा आना जाना हो जाए, मेरे कल्बे हज़ी में तेरा आना जाना हो जाए। मुकर्रिर शायर मुदब्बिर जो होना हो वो होते रहे, जिसे होना हो पहले संगे दरे जाना ना हो जाए, संगे दरे जाना ना हो जाए। हिंदुस्तान के अजीम खतीब हजरत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला बनारसी मौजूद हैं। इनका खूबसूरत खिताब हमें और आपको सुनना है। आइए मोहब्बत के खुशगवार माहौल में हजरत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला का इस्तकबाल करते हैं। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर आने वाले इस अजीम खतीब का इस्तकबाल कीजिए, और नारे का जवाब जरा जोरदार अंदाज में दीजिए। नारे तकबीर, जरा और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैज़ान सैयदना, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, पिला दे ऐसा साकी भर के पैमाना मोहम्मद का, पिला दे ऐसा साकी भर के पैमाना मोहम्मद का, कि पीते पीते हो जाऊं मैं दीवाना मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। चलो कि इस तरह ज़िक्र शहे अनाम करें, चलो कि इस तरह ज़िक्र शहे अनाम करें, फलक के चाँद सितारे हमें सलाम करें।
जिसको जाना हो वो चला जाए, इसलिए कि मैं बहुत अच्छी तकरीर करने जा रहा हूँ। वही लोग रुकें जो अच्छी तकरीर सुनना चाहते हैं, और जिसको अच्छी तकरीर सुनने की आदत न हो उसके लिए चाय पान का भी इंतजाम किया गया है, मगर पैसा दे करके। सबसे पहली फुर्सत में आप बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम। हाज़रीन, आज मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ। कई साल के बाद हुजूर इमाम मिल्लत की कदम बोसी का शरफ मिल रहा है, और ये वो कदम है जिससे लगने वाली जूतियों को हम लोगों ने इतना सीधा किया है कि अब पूरे हिंदुस्तान को भी सीधा करना शुरू कर दिया है। हाज़रीन, आज तकरीर नहीं करूंगा, और ये भी मत समझिएगा कि मैं तकरीर करना नहीं जानता हूँ। हुजूर इमाम मिल्लत ने अपनी दरसगाह में इतना पढ़ा दिया है कि मर जाएंगे मगर वो पढ़ाई खत्म नहीं होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। सच फरमाया मौलाना फैजान साहब ने, हम लोग बचपन से जवानी तक हजरत की निगाहों तले पले हैं, और आज जो कुछ भी आप मेरे सलाम कलाम के जरिए आप सुन रहे हैं, जबान हमारी है, फैजान उधरी का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फैजान इनका इतना मशहूर है कि अब अदारा भी फैजान हो गया है। सुभान अल्लाह। और फैजान ऐसा इस अदारे पे कि हर अदारा शहर से जाना जाता है, और औरंगाबाद फैजान सैयदना से जाना जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। शहर से अदारा जाना जाए ये भी बहुत अच्छी बात है, मगर उससे अच्छी बात यह है कि अदारे से शहर जाना है। तो आज मैं आपके सामने तकरीर नहीं करूंगा, एक चश्मा लेकर के आया हूं। चश्मा एक है मगर पहनना सबको है। यूं कह लीजिए कि मैं करामाती चश्मा लेकर के आया हूं। एक चश्मा होगा मगर सबकी आंख पे फिट होगा। पूरी तवज्जो के साथ अगर आपने मेरी तकरीर सुनी तो आप सबके आंख पे जाते जाते चश्मा लग जाएगा। लेकिन उससे पहले चंद मिसरे समाज फरमा लीजिए। तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपका जायजा लेने के लिए कि मुबारक हुसैन मुबारक को आपने बहुत अच्छी तरह से सुना। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप शेर सुन रहे थे कि तरन्नुम सुन रहे थे, ये तो आप जानिए। लेकिन अभी अंदाजा हो जाएगा कि आप शेर सुन रहे थे कि तरन्नुम सुन रहे थे, इसलिए कि मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा ही नहीं। हुजूर इमाम मिल्लत को मद्देनजर रखिए और ये शेर समात फरमाइए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज
जहां पुरसोस यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। देखिए आपका इम्तिहान है कि आप लोग शेर समझते हैं कि तरन्नुम। हाँ, आइए जरा सा और आसान लबो लहजे में आपके सामने पेश करूं, लेकिन आप अपने को डाउन ना कीजिएगा, इसलिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा समझ करके आपके सामने खड़ा हूं। आप अपने पढ़े लिखे होने का सबूत पेश कीजिएगा और शेर समाअत करें कि गुजरे हैं इश्क नाम के गुजरे हैं इश्क नाम के, सुनते हैं इश्क नाम के, गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के, गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। और ये शेर भी सुन लीजिए कि ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब समझ में आ रहा है कि शेर समझते हैं आप, तो एक शेर और सुन लीजिए फिर। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाज़रीन, शाह अमजद का फैजान और उनकी करामत मुजस्सम बनकर हुजूर इमाम मिल्लत हमारे सामने है। और अभी इस वक्त हमारे सामने बगदादी मियाँ भी तशरीफ फरमा है और अजहरी मियाँ भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। इन दोनों बुजुर्गों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हुजूर इमाम मिल्लत गुलशन ज़हरा की शाख हैं और ये शहजादे उनके गुल हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाज़रीन मोहतरम, ये सादाते किराम जिनके फ्यूज़ो बरक़ात से आज पूरी दुनिया माला माल है, उसी सादाते किराम की एक टोली, एक फ़कीर, एक बुजुर्ग जो सैयदना मोहम्मद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, आप अमजद शरीफ में तशरीफ लाते हैं और जहां इस्लाम फैलाया वहीं पर अपनी चंद औलादें छोड़ गए। और उन औलादों की शक्ल सूरत अल्लाह का फजल है कि आज भी हम लोगों की नजरों के सामने है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस जलवे बगदाद और जलवे मदीना को सलामत रखे। आमीन। आप सब जानते हैं कि हुजूर इमाम मिल्लत, लिहाजा आज मैं आपके सामने तकरीर नहीं बल्कि बस इमाम मिल्लत का मंजर और इमाम मिल्लत का पसे मंजर, बस यही दो चीज पेश करूंगा और आपसे रुख करूंगा। हुजूर इमाम मिल्लत का मंजर क्या है और हुजूर इमाम मिल्लत का पसे मंजर क्या है। हुजूर इमाम मिल्लत का मंजर यह है कि ये औलाद रसूल है, ये सैयद हैं,
गुलशने ज़हरा के महकते फूल हैं। बड़ी आसानी के साथ हम ये कह के गुजर जाते हैं, सैयद हैं, औलादे रसूल हैं, गुलशने ज़हरा के फूल हैं। आप इसे बहुत मामूली अंदाज में कह भी लेते हैं और हजरत से वैसे ही मिल करके आगे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन हाज़रीन, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान सिद्क़ दिल से अपने नबी से भी मोहब्बत करें और नबी की औलाद से भी मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। जो मोहब्बत का हक अदा होनी चाहिए, आज वो हमारी कौम हक अदा नहीं कर रही है, जिसका खमियाजा नित नई मुसीबतों से हम जूझ रहे हैं। याद रखिए, सहाबा किराम का ये ईमान था कि अगर हमने नबी की अज़मत नहीं कबूल की और उनकी अज़मत को हमने नहीं तस्लीम किया तो फिर धरती हमारे ऊपर बोझ बना दी जाएगी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते फरमाया था, मैं जा रहा हूं मगर मैं अपनी औलाद छोड़ करके जा रहा हूं। औलाद रसूल के साथ, सैयदों के साथ हमारा रवैया क्या होनी चाहिए, हमारा अखलाकी फरीजा क्या बनता है। आइए जरा सा इसी पे हम थोड़ी देर तबसरा करते हैं। जितनी देर हो सकेगा हम मंजर पे तबसरा करेंगे और उसके बाद बहुत जल्द मैं पस मंजर पे आ जाऊंगा। पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। सब लोग सुन रहे हैं? हाज़रीन, औलादे रसूल का एहतराम क्या होता है आप उस तारीख से समझिए कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, ऐन खुतबे की हालत में हजरत इमाम हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही सहाबा किराम ने इमाम हुसैन इमाम अली मकाम को ऐन खुतबे की हालत में मस्जिद में आते देखा, जिस सहाबी के बगल से इमाम हुसैन गुजर रहे हैं, तमाम सहाबी रास्ता देते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हटते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं, एक दूसरे से अदब हुसैन समझाते जा रहे हैं। हटो हुसैन जा रहे हैं, हटो हुसैन जा रहे हैं। हुजूर इमाम मिल्लत, जहाँ एक हमारे नबी की अमानत है, सैयद हैं, वहीं पर हमारी जमात के आलम इस्लाम के शानदार और जानदार आलिम ही नहीं आलिम गर शख्सियत है। आप उनसे पूछिए कि खुतबे जुमा में आदमी को कैसे बैठना है। जब जुमा का खुतबा हो रहा हो तो आप इशारा भी नहीं कर सकते। अगर आपने इशारा भी कर दिया किसी को तो आपकी नेकियां ऐसे बर्बाद होंगी जैसे आग लकड़ी को बर्बाद कर देती है। ये वईद आई हुई है कि खुतबे के वक्त आप बिल्कुल सुकून और साबित खड़े रहेंगे। लेकिन इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं और सहाबे किराम ऐन खुतबे की हालत में हटते जा रहे हैं, जगह देते जा रहे हैं, और इमाम हुसैन है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि हजरत इमाम हुसैन को जगह नहीं दी जाती, सहाबे किराम अपनी जगह बैठे होते, इसलिए कि खुतबा हो रहा है, इसमें हिलना डोलना नहीं है, एक दूसरे को इशारा नहीं करना है। लेकिन सहाबे किराम ने इमाम हुसैन के लिए रास्ता दिया,
तवज्जो के साथ सुनिए, रास्ता दिया। उस खुतबा सुनने वालों में सिर्फ हजरत बिलाल ही नहीं थे, हजरत सिद्दीक अकबर भी थे, हजरत उमर फारूक आजम भी है, हजरत मौला अली भी है, तमाम अकाबिर सहाबा वहां तशरीफ फरमा है। और सब ने इमाम हुसैन के लिए जगह रास्ता बनाया। इमाम हुसैन चलते थे। कभी आप बैठकर सोचें तन्हाई में, एक तरफ खुतबे जुमा में हिलना मना है, एक दूसरे को इशारा करना मना है, यहां हुसैन के लिए रास्ता क्यों दिया जा रहा है? हुसैन के लिए हरकत क्यों की जा रही है? आइए पूछते हैं आलम तसव्वुर में सहाबाए किराम से। ओ सहाबाए किराम, आपसे बेहतर खुतबे जुमा का एहतराम जानने वाला आज कोई मुसलमान मौजूद नहीं है, मगर आपने हुसैन के अदब में जो खुतबे के आदाब थे उसके खिलाफ आपने हुसैन को रास्ता क्यों दिया है? तो जवाब आएगा, खुतबे का आदाब अपनी जगह है, औलाद रसूल का आदाब अपनी जगह है। अगर खुतबे जुमा के भी आदाब हैं तो औलाद रसूल के भी आदाब हैं। हमें खुतबे जुमा के भी आदाब बजा लाना है और औलाद रसूल के आदाब को भी बजा लाना। और न ये कि सिर्फ सहाबे किराम नहीं जगह दिया, बल्कि तमाम उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। पूछ लीजिए, खुद हुजूर नबी करीम ने खुतबा रोक दिया और खुतबे से उतर करके हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया। या रसूल अल्लाह, ये सहाबे किराम आपके औलाद के आदाब बजा रहे थे, मगर आप तो खुतबा दे रहे थे। आपका सबको आपकी इज्जत करनी है, मगर आप हुसैन के लिए खुतबा छोड़ रहे हैं, मिंबर छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मैंने अपनी औलाद के लिए मिंबर और खुतबा छोड़ करके जो अदब का मुजाहिरा किया है, इससे ये बात दिखाना है दुनिया को कि मेरी औलाद का अदब करना सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत मुस्तफा भी है। अगर हमने किसी सैयद का अदब किया तो हमने सहाबा की भी सुन्नत अदा किया है और मुस्तफा की भी सुन्नत अदा किया है। हाज़रीन, आगे बढ़िए, गुफ्तगू तवील न हो जाए इसका भी मुझे ख्याल है, इसलिए कि बड़ा हसीन मंजर आपके सामने आने वाला है और अभी हमारा पस मंजर भी है, इमाम मिल्लत का पस मंजर भी हमें बयान करना है। आगे बढ़िए, देखिए, ये हजरत उमर फारूक आजम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खिलाफत पे फाइज हैं आप, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। मेंबर पे तशरीफ फरमा है, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, उमर, मेरे नाना के मेंबर से हटिए। हजरत उमर फारूक आजम फौरन मेंबर से नीचे आ जाते हैं, फौरन मेंबर से नीचे आते हैं और हाथ बांध कर अदब से इमाम हुसैन के सामने खड़े हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने उमर की तरफ इशारा करके कहा, उमर, अगर बैठना ही है तो अपने नाना के मेंबर पे बैठिए, अपने नाना के मेंबर पे बैठिए, ये मेरे नाना का मेंबर है। तारीख बताती है, रिवायत ये बताती है कि हजरत उमर फारूक आजम रोने लगे और बिलक बिलक के कहना शुरू किया,
हुसैन मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं है, मेरा नाना इस लायक नहीं कि उसका मेंबर हो, मेरा नाना इस मर्तबे का नहीं कि उसका मेंबर हो। ऐ हुसैन ये जितने जलवे हैं ना ये सब तेरे नाना के जलवे हैं, ये मेंबर तेरे नाना का है, ये आजमत तेरे नाना की है, ये इज्जत तेरे नाना की है। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा मेरे नाना की ये इज्जत है, मेरे नाना का ये मेंबर है, आपके नाना का कोई मेंबर नहीं है? कहा नहीं मेरे नाना का तो कोई मेंबर नहीं है। तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं जाइए फिर मेरे नाना के मेंबर पे बैठ जाइए। अल्लाह अकबर। जरा देखें हजरत उमर फारूक आजम हैं, जाते हैं और फिर मेंबर पे बैठकर सावन भादों की तरह आंसू बहा बहा कर लोगों से अर्ज करते हैं लोगों मुस्तफा जाने लगे तो सिद्दीक अकबर को मेंबर दिया था, और जब सिद्दीक अकबर जाने लगे तो उमर को मेंबर देकर चले गए, मगर आज हुसैन ने उतार कर बैठाना है। क़यामत तक के मुसलमानों जान जाओ उमर हुसैन के नाना के मेंबर पे हुसैन की इजाजत से बैठा है। हाज़रीन इन सैयदों की इज्जत समझनी हो, निगाहे फारूक पैदा करो, फारूक आजम की अकीदत पैदा करो, फारूक आजम का इल्म पैदा करो, फारूक आजम की सूझबूझ पैदा करो। बड़ी आसानी के साथ कह के गुजर जाते हो सैयद साहब आए हैं, अच्छा अच्छा आएंगे तो मिल लेंगे। अरे जैसे ही खबर मिली कि सैयद साहब आए हैं तमाम जहान को भूल जाओ और ये कह करके फौरन कदमों में हो जाओ। मेरा नसीब ऐसा नहीं था कि हम मुस्तफा को देखें तो कम से कम जलवे मुस्तफा तो देखें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवे मुस्तफा को मुस्तफा गए हैं अपना जलवा छोड़ गए। हाज़रीन बड़ी आसानी के साथ कह देते हो सैयद साहब को बुला लेंगे, बहुत आसान है क्या किसी सैयद को बुला लेना, बहुत आसान है क्या किसी सैयद को दावत दे देना। अल्लाह अकबर। अगर इस सैयद की अजमत को समझनी हो वो हजरत बिलाल से समझो, वो हजरत बिलाल जो तमाम मुसलमानों के इसको मोहब्बत के हिलाल है, वो हजरत बिलाल हुजूर नबी करीम के विसाल के बाद आप मदीना छोड़ दिए, जुदाई रसूल बर्दाश्त न कर सके, मुस्तफ़ा के फिराक को बर्दाश्त न करके आप मुल्क शाम तशरीफ ले गए, मुल्क शाम रहने लगे। अरसे के बाद आप मदीना पाक आए, जब आए पूरे मदीने में शोर हो गया, बिलाल आए हैं, आजान का वक्त हो गया, सिद्दीक अकबर आ गए, बिलाल आज आप आजान देंगे, उमर फारूक आ गए आज आप आजान देंगे, उस्मान आ गए आज आप आजान देंगे, अली आ गए आप आज आजान देंगे, हजरत तलहा आ गए आप आजान देंगे, हजरत जुबैर आ गए आप आजान देंगे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए आप आजान देंगे, अब्दुल्ला आ गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर आ गए आप आजान देंगे। मगर हजरत बिलाल ने न सिद्दीक अकबर की मानी, न फारूक आजम की मानी, न उस्मान जुन्नूरैन की मानी, न हजरत मौला अली की मानी, न तलहा की मानी, न जुबैर की मानी, न अब्दुल्ला इब्ने मसूद की मानी, न बुज़र गफ्फारी की मानी, किसी सहाबी की बात नहीं मानी। कहा मुझे आजान कहने को न कहो, इसलिए कि अब मैं किसको देख करके आजान दूं? मैं तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा करता था तो मुस्तफ़ा सामने हुआ करते थे, ला दो मेरे मुस्तफ़ा को सामने, अभी बिलाल आजान दे देगा। कहा अच्छा आप मुस्तफ़ा को देख के ही आजान देंगे? तो तमाम सहाबी ने कहा जाओ हसनैन करीमैन को बुला ले आओ, जाओ हसन हुसैन को बुला ले आओ। जैसे ही हसन हुसैन तशरीफ ले आते हैं, अब बात आ गई है औलाद रसूल की, अब बात आ गई है सैयदजादे की, अब बात आ गई है फातिमा के ज़हरा की, अब बात आ गई है
शहंशाह करबला की अब बात आ गई है हजरत इमाम हसन की, तो हजरत बिलाल के सामने हसनैन खड़े हैं और फरमा रहे हैं, बिलाल आज आप आजान दे दीजिए, आज आप आजान दे दीजिए। किसी सहाबी की बात ना मानने वाले बिलाल हजरत इमाम हसन हुसैन की बात मानते हैं और खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही आजान देना शुरू करते हैं और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचते हैं, खश खा के गिर पड़ते हैं। कहना यह है, हजरत बिलाल से पूछो कि औलादे रसूल की अजमत क्या होती है, औलादे रसूल का मकाम क्या होता है, औलादे रसूल की इज्जत क्या होती है। हाज़रीन मोहतरम, आप और हम बड़ी आसानी से कह के गुजर जाते हैं, सैयद साहब बैठे हुए हैं, सैयद साहब बैठे हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये सैयद आप एक नाम और टाइटल न समझिएगा, बल्कि ये वो बाअज़मत घराना है जिसके सामने हमें अपनी निगाहों को फर्श करके रखना है, अपनी निगाहों का बिछौना बिछाना है और इन्हें बैठाना है। अल्लाह अकबर। आइए जरा सैयद की अजमत मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह अकबर। आप लोग हनफी हैं ना? जी जी हनफी है ना आप लोग? इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं ना? कैसे हनफी है आप? बस सीधे सीधे सैयद साहब कह के आगे गुजर गए। सैयद साहब कुछ भी कह दे, ये कान से सूदा उस कान से निकल दिया। यही आप हनफी हैं। अगर आप ये काम करते हैं सैयदों के साथ तो आप हनफी नहीं हैं, आप हनफीउल मसलक नहीं हैं। आपको मालूम है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपके वक्त में हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत इमाम बाक़िर जो औलादे रसूल हैं, हजरत इमाम बाक़िर के दरवाजे से जब भी इमाम आजम गुजरा करते तो आप हजरत की बारगाह में हाजिरी जरूर दिया करते थे, हजरत की शर्फ़े ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करते थे और हजरत की बारगाह में जा करके दुआएं लिया करते थे। आपको मालूम है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा किसी ऐसे वैसे मौलवी का नाम है क्या? नहीं, बल्कि उस आलिम रब्बानी का नाम है जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है कि सुरैया सितारे पे भी अगर इल्म होगा तो वहां से उतार कर वो इस धरती पे ले आकर के रख देगा। उसी जात का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है और वो इमाम आजम अबू हनीफा इमाम बाक़िर औलादे रसूल की बारगाह में जाकर दुआएं लिया करते थे, कदम बोसी फरमाया करते थे। हाज़रीन मोहतरम, आप हैं, आपके तो मोहल्ले में भी अगर सैयद साहब हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते कि चले ज़ियारत कर लें, चले कदम बोसी कर लें, चले हजरत की जुबान से कुछ सुन लें। कसम खुदा की जबान इनकी हुआ करती है मगर जबान में ताजगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती है। कसम खुदा की गुफ्तगू इनकी होती है मगर गुफ्तगू में तासीर मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती है। ये वो औलादे रसूल हैं, आप इनकी अजमत को समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। बड़ी आसानी से हम सैयद साहब कह के निकल जाते हैं। आइए जरा सा मंजर देखिए। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुनैद बगदादी ऐसे वली गुजरे हैं कि बहुत से औलिया सिर्फ एक सिलसिले के शजरे में नजर आता है मगर हजरत जुनैद बगदादी चारों सिलसिले के शजरे में नजर आते हैं। किसी भी सिलसिले का शजरा पढ़िए, हजरत जुनैद बगदादी से होकर के हर सिलसिला आया। ऐसे असीम शान जुनैद बगदादी। और आपने जो सैयद ज़ादों की जो औलादे रसूल की कद्र की है, अल्लाह अकबर। हमारे सामने तो जो औलादे रसूल है ये तो बहुत ही बाज़मत है साहब, इनकी तो मिसाल ही नहीं दे पाता हूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इनकी मिसाल दें। आओ मैं जो तारीख का वरक वरक वो सुनाऊं कि जुनैद बगदादी के सामने एक ऐसा सैयद ज़ादा आया था जो ऐसा मिस्कीन और मोहताज था, जो इस कदर गुर्बत व अफलास में जिंदगी गुजार रहा था कि वो भीख मांगने को अपनी खानदानी शराफत के खिलाफ समझ रहा था। तो हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में आ गया और हजरत जुनैद बगदादी से कहा, जरा गौर से सुनिए, हजरत जुनैद बगदादी से कहा,
ऐ जुनैद बगदादी, सुना है आप बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते हैं और आपकी तारीख है कि आप किसी से हारे नहीं हैं, सबसे जीते हैं, मगर मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। लेकिन इतना याद रहे कि मैं कुश्ती आपसे जीतने और हारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ। लेकिन गुर्बत व अफलास में मैं रहता हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं। मैं बराबर चाहता हूँ कि कहीं भीख मांग लूं, मगर करबला से आवाज आती है, खबरदार, तू हुसैन का बेटा है, हुसैन की औलादों की पहचान है। वो प्यासे अपनी कुर्बानी पेश कर देते हैं, मगर नहर फरात को तिरछी निगाह से भी नहीं देखते हैं। क्या करूं जुनैद, अगर तुम एक कुश्ती हार गए तो उसी इनाम से हमारा काम हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, एक कुश्ती हार जाओ तो। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ठीक है, कुश्ती होने दो, जब कुश्ती का दंगल लगे तो तुम आकर के चैलेंज कर देना, और जब चैलेंज कर दोगे आ जाना, और फिर उसके बाद काम हो जाएगा। कुश्ती चल रहा था जुनैद बगदादी से, जो भी पहलवान आ रहा था उसे पटक दे रहे थे। एक नहीफो नजार वही सैयदजादा खड़ा हुआ और उसने बादशाह से जाके कहा, मैं तुम्हारे पहलवान से लड़ना चाहता हूं। कहा, मेरे पहलवान से? देखते नहीं हो, इतने मोटे मोटे और इतने हथकंडे, और वो तो उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे, तुम तो उसकी फूंक से उड़ जाओगे। कहा, वो वक्त बताएगा, पहले हमें इजाजत। वो सैयदजादा निहायत पतला दुबला, कांपता किसी तरीके से अखाड़े पे पहुंचा, हजरत जुनैद बगदादी से पंजा लड़ा, और फिर उसके बाद देखते ही देखते उस सैयदजादे ने ऐसा झटका दिया है, जुनैद बगदादी चित हो जाते हैं, और पूरा बगदाद उस सैयदजादे को अपने कांधे पे उठा लेता है, और उठा करके जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता है। हजरत जुनैद बगदादी लेटे हुए हैं मैदान में, हर कोई थूक रहा है, जुनैद तुमने आज बगदाद की खाक को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, आज तूने बगदाद की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया, तुम हार गए। आज बगदाद वाले और बादशाह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। तो जुनैद बगदादी सबके लान तान को सुन रहे हैं, मगर गुंबद खजरा की जानिब निगाह उठाए बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये लोग कह रहे हैं कि तुमने बगदाद की इज्जत और अजमत को खाक में मिला दिया, मगर या रसूल अल्लाह, आप तो जान रहे हैं कि मैंने बगदाद की इज्जत को आपकी औलाद के कदमों में ला के रख दिया है। जिस औलाद को कोई पूछ नहीं रहा था, आज हमने उसको बगदाद के कांधे पे ला के रख दिया है। हुजूर, ये मैंने सब कुछ आपकी औलाद की मोहब्बत में किया है। बहुत बड़े पहलवान थे जुनैद बगदाद, लेकिन जब रात में सोते हैं, ख्वाब में मुस्तफा आते हैं और फरमाते हैं, जुनैद उठ, बहुत देर तक किसी के कांधे पर हम अपनी घराने का एहसान नहीं रखते, लिहाजा फौरन हम उस एहसान को चुकता करना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने तो एक अदना सी खिदमत आपके गुलाम के, आपके शहजादे के कदमों में पेश की है। कहा, यह बहुत बड़ी बात है, तुमने मेरी एक औलाद के साथ भलाई किया है, मैं इस भलाई का बदला उसी वक्त तुम्हें दूंगा। ये और किसी घराने की औलाद नहीं है कि कयामत में बदला दिया जाएगा। ये वो घराना है जिस पर एक भी भलाई कर दिया जाए तो सुबह में भलाई किया जाता है, शाम में उसका बदला दे दिया जाता है। शाम में भलाई की जाती है, सुबह में उसका बदला दे दिया जाता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों में ही बगदाद का सफर कराया। या रसूल अल्लाह, जुनैद को बगदाद में ही क्यों नहीं नवाजा गया? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं जुनैद को बगदाद में नहीं नवाजूंगा। सुन, जुनैद ने अगर मेरे बेटे को अपने बगदाद में नवाजा है तो मैं उस अपने बेटे के एहसान को चुकता
करने के लिए जुनैद को मदीने में ले जाकर के नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत जुनैद को मदीना बुलाया गया और फरमाया गया, बोल जुनैद तुझे क्या दिया जाए। हजरत जुनैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, कलमा आपने पढ़ाया, ये क्या कम एहसान है। आपने मुसलमान बनाया, ये क्या कम एहसान है। आपने अल्लाह की वहदानियत समझाई, क्या ये कम एहसान है। आपने कुरान लाके कलेजे से लगा दिया, क्या ये कम एहसान है। कहा हाँ हाँ ठीक है, ये सब मेरे एहसानात है, मगर तूने मेरे बेटे के साथ जो भलाई किया है, मैं उसका बदला तुझे देना चाहता हूँ। बोल तुझे क्या दे दिया जाए। कहा हुजूर, सब कुछ तो मिला हुआ है, कुरान मिला, हदीस मिली, आप मिले, आपका कलमा मिला, या रसूल अल्लाह तौहीद मिली, सब कुछ तो मिले हुए हैं, अब क्या मांगो। तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ, अगर तेरी अकल काम नहीं कर रही है तो मेरी नबूवत काम कर रही है। आज से तू बगदाद का पहलवान था, आज के बाद एक खिदमत या औलाद के सदक़े में मैं तुझे कायनात का वली कामिल बनाता हूँ। बड़ी आसानी से कह के गुजर जाते हैं। सैयद साहब बैठे हैं, अरे साहब आके कदमों में गिर जाओ, आके हाथों में लिपट जाओ, आके जूते अपने सर पे रख लो, आके इनकी जूतियां अपने सर पे रख लो। इसलिए कि याद रखो, किसी शायर ने कहा था कि ज़हर से नूर चला, अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। उनकी मेराज के वो अपने खुदा तक पहुंचे, मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मेराज है कि वो खुदा तक पहुंचे, और उम्मत की मेराज ये है कि वो मुस्तफा और औलाद मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाए। लग रहा है टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूं, मगर घबराइए नहीं। अभी जो मुझे अभी तो मैं मंजर ही पेश कर रहा हूं। सैयद साहब किबला का जो मंजर है हमारे सामने, हम उस मंजर को पेश कर रहे हैं। अभी पसे मंजर तो है, हजरत थोड़ी ताखीर हो तो माफी चाहेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा रुशाते दिल बयान कर दिया जाए, इसलिए कि हमारी कौम बड़े खसारे में जा रही है, हमारी कौम बड़े नुकसान में जा रही है, और ये सोच रही है बिस्सा दो बिस्सा बना के हम बहुत बड़े कामयाब इंसान गुजर रहे हैं। नहीं, याद रखो, मोमिन की कामयाबी या तो रसूल के कदमों में है या औलाद रसूल के कदमों में है। सैकड़ों एकड़ जमीन मिल जाए, उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी इनकी जूतियों के नीचे की खाक की एक चुटकी मिल जाए, अल्लाह उतने से कहीं ज्यादा कामयाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं आपसे, सैकड़ों एकड़ जमीन भी हासिल कीजिए, मुबारक हो आपको, लेकिन कभी कभी इन दरवेशों, इन सैयदजादों और इन शहनशाह करबला की औलादों, गौसे आजम की यादगारों के जूतियों के नीचे की खाक की चुटकियां भी लेकर अपने जबान पे रख लिया करो, अपनी आंखों पे रख लिया करो, अपने सरों पे रख लिया करो। सुभान अल्लाह। एक औलादे रसूल हमारे सामने आ गए। आइए अब हम हजरत को भी इसी मंजर में शामिल करते हैं। औलादे सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज बहुत परेशानी की बात है कि हमारा ये मुसलमान अपने नबी से और नबी की औलादों से मोहब्बत में बहुत कच्चा और बहुत खाम होता चला जा रहा है, जिसकी बहुत बड़े नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उभर करके। हाज़रीन मोहतरम, आइए आगे बढ़ते हैं मंजर में। एक वाक़या और पेश करें, फिर उसके बाद पसे मंजर में हम आ जाते हैं, इसलिए कि टाइम भी कम है और उलमा शोरा भी बड़े अच्छे हैं और आपको तमाम की सुननी है। हाज़रीन मोहतरम, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं तकरीर नहीं करूंगा, और तकरीर करता ना तो फिर आप बहुत नारा लगाए होते, है कि नहीं। लेकिन चूंकि हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, यही बोल दिया पहले, इसीलिए आप एक नारा भी नहीं लगा रहे, चूंकि तकरीर है ही नहीं है हमारी। बहरहाल कोई बात पसंद आ जाए तो बोला कीजिए, अंड बंड न बोला कीजिए।
हाँ, अंड बंड बोलने की जरूरत नहीं है। जब बात दिल को छू जाए तो जरूर बोलेगा। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? हाँ, और नारा भी लगाया कीजिए। नारा भी बेतुका नारा नहीं, नारा भी खुलूस दिल से लगाइए। और याद रखिए, नारा इस नीयत से न लगाइए, और हम इस नीयत से भी नहीं कह रहे हैं कि मेरी तकदीर कामयाब हो जाएगी। नहीं, मेरी तकदीर तो कामयाब है, इसलिए कि मेरे तकदीर में अल्लाह का नाम आ रहा है, रसूलुल्लाह का नाम आ रहा है, गौसे आजम का नाम आ रहा है, हसनैन का नाम आ रहा है, इमाम मिल्लत का नाम आ रहा है, शहनशाह अमजद का नाम आ रहा है। इतने कामयाब नाम जिस तकदीर के अंदर हो, उस तकदीर की कामयाबी में कौन सा शक किया जा सकता है। हम चाहते हैं इन नामों से मेरी तकदीर कामयाब हो जाए, और दो चार नारा लगा लो ताकि तुम्हारी तकदीर भी कामयाब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलादे रसूल का मंजर देखिए जरा सा, इमाम मिल्लत का मंजर देखिए। हाज़रीन, हम और आप क्या इनकी शख्सियत को, इनके मकाम को समझेंगे, इनकी ज़ात को या इनकी बात को समझेंगे? हमारे पास है ही क्या समझने के लिए है? न खोपड़ी है न खोपड़ा है, कुछ तो नहीं है हमारे पास। लेकिन इनके मकाम को समझने के लिए, इनकी अजमत को समझने के लिए, कसम खुदा की, पहले आला हजरत बनना पड़ता है, मुजद्दिदे दीन और मिल्लत बनना पड़ता है। आप सबको मालूम होगा, हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरे वाक़े की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मगर तारीख का वो जुमला मुझे याद है कि हुजूर सरकार सैयदी आला हजरत ने ये कहते हुए अपनी पगड़ी को एक सैयद जो कि कुम्हार का काम करते थे, उनके कदमों में ये कहते हुए रख दिया था कि अहमद रजा के सीने में जो भी है वो सब आपके नाना की भीख अता की हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम है आपको, ये वो घराना है। हम और आप किसी को भीख देना तो दो चार पैसे का मालिक होता है, और अगर इस घराने की भीख मिल जाए ना तो कौनैन का मालिक होता है, कौनैन उसके नालैन में होता है। हाज़रीन, ये उस घराने के शहजादे हैं, हातिम ताई के बेटे हजरत अदी। हजरत अदी एक मर्तबा मदीने में अपने बाप की सखावत बयान फरमा रहे थे। मेरे बाप इतने बड़े सखी थे कि मेरे बाप के महल के 4 दरवाजे थे, और एक फकीर एक दरवाजे पे आता, मेरे बाबा उस दरवाजे पे उसको भीख दे देते। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आके मांगता तो मेरे बाबा कुछ नहीं पूछते बल्कि उसको फिर दे देते। फिर तीसरे दरवाजे पे आता तो मेरे बाबा उसको फिर दे देते। चौथे दरवाजे पे आता तो फिर उसको दे देते, पूछते नहीं कि फिर क्यों आ गए, फिर क्यों आ गए। इतने सखी थे। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, हजरत अली से कहा, अदी खामोश हो जा, अपने बाप की सखावत बयान कर रहा है या बुराई बयान कर रहा है। कहा मतलब? कहा तुम्हारे बाप एक दरवाजे पे किसी को भीख दे और अगर दूसरे दरवाजे पे चला गया तो इसका मतलब यह है कि अभी उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई है। तुम्हारा बाप भीख देता था तो उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत होती थी, मगर जब मेरा नाना किसी को भीख देता था तो मोइनुद्दीन होकर भिखारी होता था, गरीब नवाज होकर सुल्तानुल हिंद बन जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नाना जिसको भीख दे दिया करता है वो अब्दुल कादिर होता है, कायनात का दाता हो जाया करता है। मेरा नाना जिसको भीख दे दिया करता है वो मोहम्मद बगदादी होता है, पूरे बिहार का ताजदार बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शकी इमाम मिल्लत, दाता इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने अधरी सरकार, फैजाने जिलानी सरकार, फैजाने बगदादी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शकी इमाम मिल्लत। माशाअल्लाह,
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन, ये उस घराने के शहजादे हैं जिनकी सखावत का हाल यह है। एक शख्स मदीने नजफ़ मुक़द्दस में सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं। जरा अंदाजा कीजिएगा, घराना इनका देखिए, रोटी में पानी भिगो करके खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मांगने वाला आ गया, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी खिलाइए। कहा क्या रोटी में पानी भिगो के तुम खाओगे? देखो वो सामने घर है, चले जाओ, वहाँ बड़ा अच्छा खाना मिल जाएगा तुम्हें। कहा अच्छा चलते हैं। गए, दरवाजे पे दस्तक दी। एक खूबसूरत नौजवान दरवाजा खोला। क्या है? मैं मोहताज हूँ, भूखा हूँ, आइए। बहुत खूबसूरत दस्तरखान बिछाया गया, बहुत शानदार खाना खिलाया गया। जब फकीर खाना खा चुका तो कहने लगा एक गुजारिश करूं। कहा बोलो। कहा आपने मुझको इतना अच्छा खाना खिलाया, जिसने आपका दरवाज़ा दिखाया है ना, वो रोटी पानी में भिगो के खा रहा है। अगर थोड़ा खाना दे देते तो चल करके उनको। तो उस नौजवान ने मुस्कुरा के कहा क्या कह रहे हैं? अबे जिसके यहाँ तुम खाना खाए हो उसी का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत ये खुद सूखी रोटी खाया करते हैं, दूसरों को मुर्गा मुरक्कन खिलाया करते हैं, हलवा पराठा खिलाते हैं। कसम खुदा की, इनके दस्तरखान पे आलू की सब्जी हुआ करती है, और जिनको ये दुआ दे दे उनके दस्तरखान पे बकरे का गोश्त हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दुआ लेके तो देखो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो जी, जो मांगने का तरीका है उस तरह से मांगो। हाज़रीन, पहचानने की कोशिश करो इन बुजुर्गों को। ये सादाते किराम हमारे इलाके पे एहसान किए हैं। ये अपना वजूद यहाँ रख करके ये हम पर एहसान किए, वरना ये मदीना का वजूद है, ये बगदाद का वजूद है, जी जी, ये अमजर का वजूद है। जी, बड़ा करम है कि हम जैसों के लिए यहाँ तशरीफ ले आए, हम जैसों को की हिफाजत के लिए यहाँ तशरीफ ले आए। हम ही महफूज नहीं है, हमारी जमीन भी इनकी कदमों से महफूज है, हमारे घर बार इनके निगाहों से महफूज है, हमारी गलियाँ इनकी गुजरगाहों होने की वजह से महफूज है। अगर ये हमारी गलियों से गुजरना छोड़ देना, हमारी गलियां तबाह हो जाए। अगर ये आते जाते हमारे घरों पे निगाह डालना छोड़ दे, हमारी छतें गायब हो जाएं, जैसा कि तुर्की में गायब हो गया है। हाज़रीन, अगर ये हमारे रास्तों में आना जाना छोड़ दे, हमारे रास्ते तबाह हो जाएं, हमारे रास्ते बंद हो जाएं। कसम खुदा की, सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया था, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और एक जगह यूं फरमाते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कसम खुदा की, मुस्तफ़ा की इनायत की बारिशें औलादों पे हुआ करती हैं, हम जैसे घराने वाले भी छींटे पाया करते हैं। ये बड़ा मुक़द्दस वजूद है। अगर आप की आबादी में हैं तो आप काबिल फ़ख्र हैं, अगर आपकी आबादी से गुजर जाए, आपकी आबादी काबिल फ़ख्र है। और ये तो मंजर पेश किया, अभी बहुत सारे मनाजिर हैं, लेकिन फिर इंशाअल्लाह फिर आऊँगा तो इस मौजू को और तवील करूँगा, लेकिन पस मंजर पेश कर रहा हूँ। हाज़रीन, ये तो मंजर था कि औलादे रसूल है, पस मंजर ये है कि शेख तरीक़त है, बेशक बेशक बेशक, पीरे कामिल है। हर पीर पीरे कामिल नहीं होता, पीरे कामिल, हर सैयद बाज़मत होता है, मगर हर सैयद पीर नहीं होता। अल्लाह अकबर। पीर वही होता है जो काबिल पीर होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर वही होता है जो रोशन ज़मीर होता है, सुभान अल्लाह। पीर हर कोई नहीं होता। हाज़रीन, अब मैं इस वक्त पीर पे बहस नहीं करूँगा, इसलिए कि पीर सब तो अभी तक माशाअल्लाह ठीक ठाक है, मुरीदे गड़बड़ सड़बड़ है।
लिहाजा पस मंजर में हम मुरीद को ही ले रहे हैं। ये मुरीद सब पीर तो बना लिया आपने, लेकिन क्या आपने मुरीद होने का हक अदा किया है? मुरीद होने का हक अदा किया? हाज़िरीन, मुरीद हैं आप, मुरीद हुए थे। अमीर खुसरो, एक जनाजा गुजर रहा था और आवाज आ रही थी, जो भी इस जनाजे पे आके नमाज़े जनाजा पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। इसलिए कि हजरत ने वसीयत फरमाई है, हजरत ने वसीयत फरमाई है। वो आवाज हजरत अमीर खुसरो के कान में आ गई तो हजरत अमीर खुसरो हर जनाजे में शरीक होते थे, मगर उस जनाजे में गए ही नहीं। उस जनाजे में, हर जनाजे में शरीक होते थे, हर जनाजे में, मगर जिस जनाजे में ऐलान हो रहा था हजरत ने वसीयत किया है, जो मेरे जनाजे में नमाज जनाजा की नीयत बांध लेगा जन्नत वाजिब है, जन्नती हो जाएगा। लिहाजा आइए नमाज जनाजा पढ़ लीजिए। जिसके कान में आवाज गई वजू बेवजू सब शामिल हो गया। लेकिन हजरत अमीर खुसरो एक कोने में दुबक गए ही नहीं। कुछ देर के बाद पहुंचे खानका में। खानका में पीर भी औलादे रसूल महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सुभान अल्लाह, क्या पूछना है हाज़रीन। पीर कोई भी हो बहुत अच्छा है, मगर सैयद हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह जी। सैयद हो तो बहुत अच्छा, तब तो नूरुन अला नूर हो जाए, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि गैर सैयद पीर नहीं होता, हाँ होता है, गैर सैयद भी पीर होता है, लेकिन अगर सैयद पीर हो जाए तो नूरुन अला नूर हो जाए। फबिहा। हाज़रीन, अमीर खुसरो अपने पीर के बारगाह में पहुंचे, महबूबे इलाही देख के मुस्कुराने लगे। कहा, खुसरो देर कर दिया आने में? कहा, हुजूर एक जनाजा गुजर रहा था, वो जनाजा इतनी भीड़ थी कि रास्ता क्रॉस करने में बड़ा टाइम लग गया, आने में ताखीर हो गई। तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, कम से कम जनाजे में तो शरीक हो जाते। कहा, हो तो जाता, मगर ऐलान हो रहा था कि हजरत ने ऐलान किया है, वसीयत किया है, जो मेरी नमाजे जनाजा पढ़ लेगा वो नमाजे जनाजा पढ़ते ही जन्नती हो जाएगा। इसीलिए मैं उठ के जनाजे में नहीं गया। कहा, तब तो बहुत अच्छा था, जनानियत बात ही जन्नती हो जाते। कहा, हुजूर जन्नती होने की ख्वाहिश तो जरूर है, जन्नत में जाऊंगा भी, लेकिन दूसरे पीर के जन्नत में नहीं जाऊंगा, अपने पीर के जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह गौर करो, मुरीद भी सिर्फ पीर से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से मांग भी रहे हैं, तो ऐ अल्लाह मुझे वही जन्नत देना जो मेरे पीर को अता कर। खादिम हुजूर इमाम मिल्लत जहां जहां खड़े हो जाइए, खादिम हुजूर इमाम मिल्लत जहां भी खड़े होइए, खादिम हुजूर इमाम मिल्लत खड़े होइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पहचाने सैयदना पाक, पहचाने सैयदना पाक, पहचाने सरकार इमाम मिल्लत, पहचाने सरकार इमाम मिल्लत, सकी इमाम मिल्लत, बादशाह इमाम मिल्लत, दाता इमाम मिल्लत, अजहरी सरकार, बगदादी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, अब कहाँ ऐसे मुरीद, अब ऐसे कहाँ मुरीद। हाज़रीन, कसम खुदा की, पीर से उस वक्त तक आप बरकतें हासिल नहीं कर सकते, पीर का उस वक्त तक फैजान हासिल नहीं कर सकते, जब तक कि आप सिद्क दिल से, सच्चे और अच्छे दिल से अपने मुर्शिद से मोहब्बत न करें, अपने पीर से मोहब्बत न करें। जितना ज्यादा अपने पीर से मोहब्बत होगी उतने ही ज्यादा आपकी इज्जतों में बुलंदी होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब लोग ऐसे मुरीद हो गए हैं, तकरीर करने में भी परेशान, ये ऊट पटांग सुन लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, पीर से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी इज्जत बुलंद हो जाएगी। तो अब ये सोचने लगे कि पीर साहब हमारी ही इज्जत करें, ये होगा क्या? पीर साहब आपकी इज्जत करेंगे तो इस्लाह कैसे करेंगे?
अरे उस्ताद अगर अपने शागिर्द की इज्जत करेगा तो पढ़ाएगा क्या? हजरत ने इतना डंडा मारा है ना हम लोगों को, इतना डंडा मारा है कि आज तक शैतान सामने आने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक शैतान घबराता है, इतने चोट के निशान से सिर्फ घबराता है, इनके डंडे से कितना घबराता है। इतने डंडे खा करके इतने मुस्तंडे मौलवी हो गए। हाज़रीन, तो आप ये ना सोचो कि पीर हमारी इज्जत करेंगे। पीर तो आपको तंबीह करेंगे, कभी डांटेंगे, कभी डपटेंगे, कभी सीने से लगाएंगे, कभी कदमों से लगाएंगे, कभी आंखों से लगाएंगे। याद रखो, पीर के खुश होने का एक अंदाजा है। बस आखिरी बात सुनो, आजकल लोग सोचते हैं कि पीर साहब हमसे खुश है नहीं, पीर साहब हमसे खुश नहीं है। काहे भैया, काहे खुश नहीं है? हम जो है सिरहाने में खड़े थे तो पीर साहब हमको पैताने में कर दिए। मतलब यह है कि पीर साहब आपसे खुश रहें तो आपके लिए अपनी पगड़ी बिछा देंगे, है कि नहीं? कि आइए हम पगड़ी बिछा देते हैं, बैठिए। यही मतलब समझा है आपने। याद रखिए, अगर पीर की खुशी देखनी हो, एक मर्तबा दिल्ली चले जाओ, महबूबे इलाही की बारगाह में अमीर खुसरो ने पूरी जिंदगी अपने पीर पे कुर्बान कर दिया, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, और ऐसे मस्त और बेखुद रहते थे अपने पीर की मोहब्बत में कि एक मर्तबा हजरत अमीर खुसरो बीमार हो गए। सुनिए, बड़ा प्यारा वाक़या याद आ गया। हजरत अमीर खुसरो बीमार हो गए। हजरत महबूब इलाही को खबर मिली कि अमीर खुसरो बीमार हो गए हैं, अमीर खुसरो बीमार हो गए हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रोग्राम बना लिया, अपने तमाम मुरीदों से कह दिया, चलो चलते हैं खुसरो के यहाँ, खबर कर दो कि हम आ रहे हैं। एक आदमी गया, अमीर खुसरो को खबर कर दिया कि आ रहे हैं आपके पीर साहब, आ रहे हैं। तो उस वक्त हजरत ने एक शेर कहा था, जरा सुनने से पहले सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एडवांस बहुत काम करते हो, बहुत पैसा भी एडवांस आप जमा करते हैं, है कि नहीं? कम से कम कुछ नेकी भी एडवांस किया कीजिए। हाँ, अमीर खुसरो ने अपने पीर के अपने घर आमद पे एक मनक़बत पूरी कही थी, पूरी मनक़बत सुनाने का मौका नहीं, एक शेर फारसी का शेर है। खबरम रसीदा इमशब बनिगार खाही आमद, सरे मन फिदा है राहे बसवार खाही आमद। फारसी का शेर है, तर्जुमा सुनिए, झूम जाइएगा और समझते हैं कि जब जब अपने पीर को देखिएगा, ऐसा यही नहीं कि इमाम मिल्लती पीर हो आपके जो भी पीर हो, ये शेर सुनिए और फिर इसी शेर पे अपने पीर के कदमों पे झूमते रहिए। सुनिए, तर्जुमा सुनिए। खबरम रसीदा इमशब, आज मुझे खबर मिली है कि मेरे पीर आने वाले। आज मुझे खबर मिली है कि मेरे पीर आने वाले हैं। सारे मन से राह है, तो मैं अपने पीर के लिए कौन सी सवारी भेजूं? हजरत अमीर खुसरो ने सवारी सोची, कौन सी सवारी भेजें? तो उस वक्त जितनी भी सवारियां थी, अमीर खुसरो ने सबको नेगलेक्ट कर दिया। हटाओ, ये सवारी मेरे पीर के लायक नहीं, ये सवारी मेरे पीर के लायक नहीं। कहाँ मेरे पीर, कहाँ ये ऐरे गैरे सवारी? हटा इस सवारी को। कहा हुजूर, फिर किस सवारी को भेजा जाए? फरमाते हैं, सारे मन से दायरा है, मेरे सर को रास्ते में बिछा दो, उसी पे पांव रखकर मेरा पीर आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ गए अब वो मुरीद? हाज़रीन मोहतरम, लेकिन पीर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा उसी घराने का मौजूद है। और आपको इस बात पे रश्क होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पीर भी दिया, रोशन ज़मीर भी दिया। और अब आप देख लीजिए, रोशन ज़मीर ऐसा, सखी ऐसा, दाता ऐसा
हे इतनी बड़ी इमारत, इससे निकलिए और भी इमारत 40 किलोमीटर दूर जाइए हसपुरा, वहां देखने के बाद खोपड़ी खत्म हो जाती है। इतना मुरीद चंदा कहां से दे देगा? इतना मुरीद चंदा कहां से दे देगा? तो हमने जो कैलकुलेट किया तो हम इस नौबत पे पहुंचे कि हजरत मुरीद के चंदे से नहीं बनाया है, चंदे में मुरीद का दिया हुआ नजराना भी मिला दिया है और उससे ये सब बना दिया है हाज़रीन। और फिर नजराना लेकर के अपना पेट भरता है और तुम्हारा पीर ऐसा है कि तुमसे चंदा भी लेता है, तुमसे नजराना भी लेता है, तो खिदमत दीन करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। खिदमत दीन करता है हाज़रीन। ऐसे पीर को तो सर पे रखनी चाहिए और जब भी कोई जुमला निकल जाए तो उसे दौलत ईमान समझ करके हासिल कर लेनी चाहिए। हजरत की क्या मर्जी है, हजरत क्या चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये दारुल फैजान सैयदना या फैजान सैयदना या और भी जो रुक़ैया लिल बनात, ये सारे अदारे और यहाँ से जो लड़के लड़कियां पढ़ करके हुफ़ाज़ व क़ुर्रा उलमा हो रहे हैं, आपको मालूम है हुजूर इमाम मिल्लत ने कसम खुदा की अल्लाह पीर दे तो ऐसा दे, ये अपने भी नजात का सामान किए हुए हैं और अपने मुरीद के भी नजात का सामान किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। पीर हो तो ऐसा हो। अपनी तो फिक्र ही है, अपनी फिक्र ऐसी है कि खुद भी आलिम है, बाअमल है, मुत्तकी है, परहेजगार है। औलाद देखिए तो मुत्तकी है, परहेजगार है। अपनी नजात तो इसी में हो रही है, सोचा मुरीदों की भी नजात करा दे तो उनसे ले लेके मदरसा बना दिया है ताकि यहाँ से हुफ़ाज़ निकलते रहे, मेरे मुरीदों की नजात होती रहे। लगता है टाइम ज्यादा हो रहा है और काम ज्यादा है और हम अगर ज्यादा वक्त ले लेंगे तो यकीन जानिए बहुत तकलीफ दे बात हो जाएगी। और बात है कि हज़रत का करम है कि नहीं बोल रहे हैं, वरना मैं थोड़ा सा वक्त की किल्लत की वजह से अपने मज़मून को आप तक बहुत बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा सका, लेकिन इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं ये पस मंज़र और पस मंज़र इसमें अभी बहुत से गोशे बाकी हैं, उन गोशों को आपके सामने इंशाअल्लाह जिंदा रहा, हयात से रहा और हुजूर इमाम मिल्लत ने अपने कदमों में फिर जगह दिया तो उसी कदमों में दबे दबे आपसे कुछ अर्ज करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात।